नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा होगा। उदयपुर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैसे तो पिछले 4-5 महीनों में 7 बार आ चुके हैं, कभी बीकानेर, कभी सीकर, कभी अजमेर, लेकिन इस बार आना कुछ विशेष महत्व रखता है क्योंकि चुनाव की घोषणा और टिकट बंटने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, अब तक जितने दौरों में आए थे उस वक्त साथ में एक सरकारी कार्यक्रम लगा हुआ था। योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, एक सरकारी कार्यक्रम होता था एक जगह, फिर वहाँ से वो पब्लिक वाले मंच पे जाते थे और वहाँ से फिर दोबारा संबोधित करते थे। इस बार चुनाव आचार संहिता है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, विशुद्ध राजनीतिक सभा होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उदयपुर की नई कृषि मंडी मैदान में ये सभा होगी और बीजेपी ने बहुत विशेष तैयारी की है इस सभा के लिए। ढेर सारे संयोजक बनाए हैं, कमेटियां बनाई है, 35 से अधिक समितियां बनाई है और 28 विधानसभा क्षेत्र इर्द गिर्द लगते हैं मेवाड़ के। चूँकि गुलाब चंद कटारिया मेवाड़ में नहीं, आसाम में राज्यपाल है, इसलिए मेवाड़ में बीजेपी को कंसोलिडेट करने के लिए, बीजेपी के वोटर को कंसोलिडेट करने के लिए प्रधानमंत्री की पहली सभा, पहली चुनावी रैली, चुनावी सभा उदयपुर में हो रही है। इसमें सलूमर के लोग होंगे, वल्लभ नगर के लोग होंगे, मावली के होंगे, उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण होंगे, गोगुंदा, जाडोल, खेरवाड़ा, सलूमर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के इलाके के भी लोग, वागड़ के भी। इन सबको लाने के लिए पूरा इंतजाम किया बीजेपी ने। एक सभा में ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र कवर हो जाए और 28 विधानसभा क्षेत्रों को टारगेट किया गया है, जहाँ के लोग उदयपुर में इकट्ठे होंगे और प्रधानमंत्री की सभा में शिरकत करेंगे, सुनेंगे प्रधानमंत्री को। रैली की तैयारियों को लेकर पुलिस ने भी बहुत व्यापक प्रबंध किए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नो फ्लाइंग जोन बनाया है इस इलाके को। पहले तो ये भी था कि हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ सकता, लेकिन बाद में अभी शाम को हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन ड्रोन नहीं उड़ पाएंगे, किसी भी तरह की फ्लाइंग एक्टिविटी नहीं होगी, ये तय किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी के जो कार्यक्रम बन रहे हैं राजस्थान में, उनमें 2 कार्यक्रम आखिरी 2 दिन के बने हैं। 22 तारीख को, 22 नवंबर को मतदान के 3 दिन पहले जोधपुर में रोड शो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और 23 तारीख को जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होगी, रोड शो होगा और उस रोड शो के माध्यम से क्लोज किया जाएगा चुनाव प्रचार अभियान को। अभी तो ये कार्यक्रम बना है, नरेंद्र मोदी आएंगे, उनके भाषण से कितना जोश आता है कार्यकर्ताओं में, जनता कितनी उज्ज्वलित और उत्प्रेरित होती है, ये देखने वाली बात होगी। इससे पता चलेगा कि चुनाव का बुखार कितना बढ़ा और किस पार्टी के पक्ष में रुझान जा रहा है। इस वक्त तो चुनाव की नामांकन भरने के बाद कल नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है, तो जो जगह जगह बगावत के किस्से हैं, कई जगह कल बगावत के किस्सों पर विराम लग जाएगा। कांग्रेस ने बहुत तरह कोशिश की है कि बगावत को रोका जाए। खुद मुख्यमंत्री ने दिन भर आज कोशिश की समझाने की लोगों को, बीजेपी ने समझाने की कोशिश की। बीजेपी में कुछ ज़्यादा मुखर हैं बागी, क्योंकि बीजेपी की सत्ता में आने की चांसेस ज़्यादा लग रहे थे उनको, इसलिए वो, और फिर नए लोगों को लाने की बात कह कर के बीजेपी के नेताओं ने सपने पाल दिए थे कई लोगों की आंखों में, इसलिए बीजेपी में थोड़ी बगावत ज़्यादा और मुखर है। कल पता लग जाएगा कहाँ कितनी बगावत किस पार्टी में है और निर्दलीय कहाँ त्रिकोण बना पा रहे हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 12 अटरू और अंतरा इन विधानसभा क्षेत्रों में गई और वहाँ जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, भाषण दिया सभा में अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर। 12 अटरू में राधेश्याम बैरवा और अंता में कंवरलाल मीणा के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया, सभाओं को संबोधित किया, जनता के बीच कमल के निशान पर वोट देने की अपील की। देखिए वसुंधरा राजे के कार्यक्रम आप देख रहे हैं। आज कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण की।
उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं जिसको मानता हूँ विष्णु लाटा हैं, जो मेयर रहे हैं जयपुर के। विष्णु लाटा के भाजपा ज्वाइन करने से, भाजपा से निकाल दिए गए थे जब बगावत करके वो बने थे मेयर। विष्णु लाटा के भाजपा ज्वाइन करने से उनका स्वागत किया है। देखिए सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये सब उनका स्वागत कर रहे हैं, नारायण पंचारिया। इनके आने से सांगानेर की सीट पर बीजेपी मजबूत होगी, काफ़ी मजबूत होगी, ऐसा मेरा मानना है। वैसे वैश्य समुदाय से आते हैं तो वैश्य समुदाय के बीच बीजेपी का थोड़ा बेहतर मैसेज जाएगा, लेकिन सांगानेर में काफ़ी मदद मिलेगी विष्णु लाटा के भाजपा में आने से। एक अन्य सुनीता भाटी ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वो महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष रही हैं और कांग्रेस की प्रत्याशी भी रही हैं। वो जैसलमेर से हैं और उस इलाके में भी भाजपा को मदद मिलेगी। आरएलपी के मुख्य प्रवक्ता कहे जाते हैं राजेश मांडिया, हनुमान बेनीवाल की पार्टी। अब ये कंट्रोवर्सी है कि वो मुख्य प्रवक्ता हैं कि नहीं है, पर ऐसा बताया गया मुख्य प्रवक्ता हैं और आज उन्होंने भी आरएलपी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन की। कई सारे लोग हैं, पूर्व आरएएस हैं, महेश शर्मा, रामनिवास जोनवाल, मनीष शर्मा, अनीता शर्मा, कई नाम हैं। ज़्यादा उनको पॉलिटिकली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, पर चूँकि कोई ना कोई वजूद तो उनका होगा ही जब पार्टी ने मुख्यालय में उनको सदस्यता ज्वाइन कराई है। तो देखिए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दुपट्टा उड़ाकर और गजेंद्र सिंह शेखावत दुपट्टा उड़ाकर स्वागत और सम्मान करते हुए जो लोग बीजेपी में आ जाए हैं। इस अवसर पर भजनलाल और नारायण पंचारिया भी मौजूद है। भजनलाल सांगानेर से प्रत्याशी, जैसा मैंने जिक्र किया आपसे कि भजनलाल को सांगानेर में सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी विष्णु लाटा के लौटने से। आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जयपुर आए। उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में हालांकि बातें तो वही हैं जो बीजेपी के लोग अक्सर सब लोग कहते हैं। ओपीएस की याद इतनी देर से क्यों आई, जनता के लिए आपदा बन गई है सरकार, प्रदेश की जनता के लिए, इनकी घोषणाओं में कोई ईमानदारी नहीं है, 7 गारंटी, पेपर लीक की गारंटी, महिला अत्याचार की गारंटी, भ्रष्टाचार की गारंटी, यानी ताना कसा उन्होंने, तंज कसा। आइए सुनते हैं सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा आज मीडिया से। कि कांग्रेस पार्टी जो अपनी पराजय को लेकर सशंकित थी, मुझे लगता है अब वो आश्वस्त होते चले जा रहे हैं। इफ दे वर हैविंग एनी डाउट इन द माइंड, नाउ इट इज बिकमिंग कैटेगोरिकली क्लियर। और जब व्यक्ति को अपनी पराजय अवश्यंभावी लगने लगती है, यानी सियासी नजरिए से कहा जाए, शब्दशः नहीं, कि जब किसी का अंतिम समय आता है तो उसे अपने पाप याद आने लगते हैं। तो सरकार जब अपनी अंतिम समय की तरफ पहुंच रही है तो उसे अपने पाप याद आ रहे हैं। इसलिए अब गारंटी हो गई है कि यह सरकार हारने वाली है, इसलिए उन्होंने 7 गारंटियों की बात शुरू की है। तो मैं क्रमशः आपके समक्ष उन 7 का एक बिंदुवार प्रस्तुतिकरण करूंगा। पहला, उन्होंने कहा कि इंग्लिश मीडियम की शिक्षा की गारंटी देंगे। वास्तविकता यह है कि अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में 58% वैकेंसीज रिक्त हैं। वास्तविकता यह है कि तमाम टीचर्स को बगैर किसी तैयारी के सीधे उन स्कूलों में भेज दिया गया। 125 से अधिक टीचरों ने वापस जाने का आवेदन लगा दिया है। तो ये गारंटियों का जवाब दिया है सुधांशु त्रिवेदी ने, क्योंकि अशोक गहलोत अपनी 7 गारंटी के आधार पर चुनाव लड़ना शुरू कर चुके हैं। गारंटी कार्ड की जो यात्रा कल शुरू की गई थी मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर से, जिस पर पूरे दिन मुख्यमंत्री ने जयपुर शहर की पदयात्रा की, यात्रा की, जगह जगह सभा को संबोधित किया, आज उस यात्रा को रोक दिया गया। जिस वक्त चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई तब भी मैंने ये कहा था पेनल्टी कॉर्नर में, सबसे पहले तो 23 तारीख की घोषणा हुई थी, तब कहा था कि उस दिन अबूझ सावा है। अब मैंने ये भी कहा है कि उस वक्त ये भी कहा था कि या तो व्यापारियों की दिवाली खराब होगी या राजनेताओं की दिवाली खराब होगी। दोनों की दिवाली खराब होगी। राजनेता तो 2 दिन कोई चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली, हाँ रामा शामा के बहाने वो जरूर चुनाव प्रचार कर लेंगे,
लेकिन जो चुनाव का टेम्पो बना या चुनाव की वजह से जो समाज में डाइवर्शन क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से व्यापारियों में भी काफ़ी रोष है। एक व्यापारी पार्टी बनी नई राजस्थान की, और वो व्यापारी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है कि व्यापारियों के साथ जीएसटी में क्या हो रहा है, व्यापारियों के साथ टैक्सेस में क्या हो रहा है, तो व्यापारियों के साथ दिवाली में भी क्या हुआ, इस बात को भी लेकर के वो पार्टी खड़ी हुई है। राजस्थान की व्यापारी पार्टी जयपुर में बनाई गई है। उनके भी कुछ प्रत्याशी मैदान में हैं। इस पर फिर कभी फिर से चर्चा करेंगे आपसे।